हेलो स्टूडेंट्स, आज का विषय है कलाकार कहानी। तो कलाकार कहानी मधु कलश पुस्तकमाला सहायक पुस्तकमाला से ली गई है। पेज नंबर है 13। तो आप लोग बहुरूपी के बारे में सुना है क्या? बहुरूपी है जिन लोग अपना भेष बदल करके दूसरा भेष ले लेते हैं और वही है उनके पेशा। और सबको डर दिखाते हैं, डराते हैं। और क्या करते हैं कि ऐसे डरा के उन लोग उनकी प्रशंसा ले लेते हैं और यही उनका पेशा है। जैसे मैंने एक बार सुना है कि ऐसी एक बहुरूपी शेर का भेष धारण किया और एक जमींदार के घर के जो कचहरी है, कचहरी आपको पता है मालूम नहीं, कचहरी जो है वो वहाँ पर जमींदार की ऑफिस है। तो वो कचहरी के पास एक आम पेड़ था। तो वो आम पेड़ के ऊपर शाम के वक्त बैठ गया। तो बहु अचानक सारे लोग देख लिया उन्हें और सब कोई तो डरने लगा, अरे यहाँ पर शेर आ गया, भागो भागो। जमींदार बाहर आकर देखे तो उन्होंने सेंसलेस हो गए। तो ऐसे देखकर वो बहुरूपी भी डर गया। वो फिर पेड़ से उतर नीचे आ गए और आकर जमींदार को बताया कि बाबू मशाई, मैं खुद शेर नहीं हूँ, देखिए मैं मनुष्य हूँ, मैं आप लोगों के माफिक बात करती हूँ, मैं हूँ एक बहुरूपी। फिर पानी वगैरह पी के जमींदार तो ठीक हो गया। तो सब कोई डरने लगा, क्या अभी तो ये बहुरूपी को बहुत बड़ा शास्ति मिलेगा। मगर जमींदार उनकी ये बहुरूपी वेश में बहुत ही खुश हुआ और उनको बहुत सारे रुपया दे दिया। तो आज ऐसी एक बहुरूपी के कहानी आपको बताऊं, जिस कहानी का नाम है कलाकार। तो उन्होंने एक बार एक बहुरूपी रईसों और अमीर का मनोरंजन करते थे। कभी ये धोबी के रूप में आते थे तो कभी डाकिये के रूप में हूबहू उनकी तरह व्यवहार करते थे। ये लोग के भ्रम में डाल देते थे और ये जब आदमी भ्रम में पड़ जाते तब इनकी सफलता है और धोखा खाने वाला इनको इनाम देता था। एक बार एक बहुरूपी ने साधु का वेश बनाया, फिर सिर पर जटाएं, लंबी दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूछें, शरीर पर भभूत, कमर में लंगोटी। उसने नगर के बाहर पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया। धीरे धीरे ये खबर सारे नगर में फैल गई। लोग उसके दर्शनों को जाने लगे। लोग कहते, महात्मा जी के उपदेश तो जादू है, उनके आशीर्वाद से बड़े बड़े कष्टों से भी छुटकारा मिल जाते हैं। जब ये बातें लोग सुनते हैं तो दूसरे लोग भी आ जाते हैं और ये बहुरूपी मन ही मन अपनी सफलता पर मुस्कुराता है। एक दिन नगर के एक सेठ से किसी ने साधु का बात हुआ और बोला, ऐसे ढोंगी यहाँ ना जाने कितने आते हैं। धीरे धीरे साधु का नाम चारों ओर फैलता चला गया। तो वो सेठ तो उनको ढोंगी बोला, मगर देखिए भगवान तो ऊपर में हंस रहे थे। उन्हों दिनों अचानक सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। बहुत इलाज किया लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि एक बार साधु को दिखा देने से में क्या हानि है। हार कर सेठ सेठानी को डोली में लिटा कर साधु के पास ले चला, क्योंकि ये तो प्राण की सवाल है। सेठानी इतनी सी बीमार में गिरे कि ना जाने कब उनका क्या हो जाएगा। साधु ने जब सेठ को आते देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। आते ही सेठ ने साधु का चरण पकड़ लिया और कहा, महाराज जी, मेरा सेठानी को जीवन दान कीजिए। ये मेरी घर की लक्ष्मी है, अगर इसे कुछ हो जाए तो मैं कहीं क्या नहीं रहूंगा। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमारी में बेहोश पड़ी थी।
तो साधु ने बोला, भगवान ना चाहे तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। उसने कहा और धोनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी। फिर उसे रोज आने को कहकर अपने आंखें मूंद ली और समाधि में लीन हो गया। मगर ये सभी तो है क्या, वो तो आप लोग को पता ही है। धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधारने लगी। 7-8 दिन में वो लगभग ठीक हो गई। सेठ को भी साधु पर पूरा विश्वास हो गया। अब वो रोज साधु के पास आता है और साधु उपदेश देता है। ये संसार माया है, धन का लोभ आदमी नहीं रहने देता। धन जितना बढ़ता है लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। सच्चा सुख मोह माया को त्याग कर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही है अपना परम मोक्ष। सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मोह पाल कर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। एक दिन साधु ने देखा कि बहुत से घोड़े, ऊंट और बैलगाड़ियां उसकी कुटिया के तरफ आ रही है। तो उन्होंने सोच रहे कि क्या हो रहा है ये सब। वो सोचता है क्या युद्ध वगैरह ना हो चले। तो फिर वो देखा कि वो सेठ आ गया। सेठ पास आया, उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया। मेरा मन इस संसार से हट गया है। मैं अपना रुपया पैसा सब आपके चरण में अर्पित किए देता हूँ। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं त्यागने का उपदेश देता हूँ और आज आपने वो धन मुझे देकर मुझे फंसाना चाहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगले दिन जब सेठ आया तो साधु का कहीं आता पाता नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए और बोला, सेठ जी, मेरा प्रणाम लीजिए और मुझे इनाम दीजिए। तो सेठ जी आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसी बात है, कैसा इनाम, तू कौन है? कसूर माफ है सेठ जी, मैं वही महात्मा हूँ, आपका सेवक बहुरूपिया। आप जैसे चतुर व्यक्ति को मैंने धोखा दिया, इसलिए मुझे अपनी कला का अच्छा इनाम मिलना चाहिए। सेठ आश्चर्य से बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा, सचमुच तूने कमाल कर दिया। लेकिन एक बात बता, कल जब मैंने अपनी सारी संपत्ति तुझे दे दी थी तो तब तूने वो लेने को मना किया। अगर तू उसे ले लेता तो आज तो तू सेठ हो जाता। तो आज ये धन मांगने की क्या जरूरत है? बहुरूपिया बहुत नम्रता से बोला, सेठ जी, मेरा मन ने कहा कि ये गलत है। तब मैं संसार त्यागी महात्मा की वेश में था, इसलिए मैं सच्चे महात्मा की तरह उसे त्याग किया। मुझे लगता है कि अब मेरा काम पूरा हो गया। अब आप मुझे जो इनाम देंगे वो खुशी से ले लूंगा। और मेरी सेठानी की बीमारी, वो कैसे तूने ठीक किया? बीमारी ठीक करने में मेरा कोई हाथ ना था सेठ जी, वो सब आपका विश्वास और संयोग था। सेठ की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कोई कौन बहुरूपी है जो लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़कर 2 बार 2-4 सोने की कॉइन के लिए इनाम पर इतना प्रशंसा और संतुष्ट, इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। तो ये कहानी आपको किताब में भी मिलेगा। कहानी बहुत अच्छा से आपको रीडिंग करना चाहिए, क्योंकि इससे छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है। आज इतना तक।